नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा का एक सबसे वीआईपी जीव का नाम, और उस जीव का नाम है, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक आता है यूग्लोनोइड प्रोटिस्टा। यूग्लोनोइड प्रोटिस्टा सर ये क्या होता है? तो वैसा प्रोटिस्टा जिसमें स्पेशल यूग्लिना के स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं कि यूग्लिना का कौन कौन सा प्रजाति है, तो इनके बारे में समझते हैं, उसको बोलते हैं यूग्लोनोइड प्रोटिस्टा। समझ में साथी? अब देखिए, तो यूग्लिना क्या होता है, इसका आवास क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले इसका आवास के बारे में पढ़ते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यूग्लिना का जो मुख्य आवास है ये होता है जलीय। क्या होता है साथियों? ये होता है जलीय होता है। जलीय में कहाँ पाया जाता है, तो इसके बारे में समझ जाते हैं कि इसका जो मेन आवास है ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, ये पाया जाता है शुद्ध जल में पाया जाता है साथियों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। तो यूग्लिना जो है, यूग्लिना जो स्पेशल जो जीव है, ये दो जीवों के बीच का कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच का कनेक्टिव है जी? ये इसका जो मेन लिंक होता है, ये प्लांट और एनिमल का, ये प्लांट और एनिमल का बीच का कनेक्टिव लिंक है। तो सर प्लांट का इसमें कौन से गुण पाया जाता है और एनिमल का कौन से गुण पाया जाता है, इसके बारे में समझते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि यूग्लिना में प्लांट का अंदर जो गुण पाया जाता है प्लांट का, तो इसमें स्पेशल टाइप पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, इस पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट का। क्लोरोप्लास्ट पाएगा तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, जिसकी वजह से करता है फोटोसिंथेसिस, ये करता है प्रकाश संश्लेषण। और जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये प्लांट का गुण होता है। एनिमल का गुण कौन सा पाया जाता है, तो एनिमल का पाया जाता है फ्लैजिला। तो एनिमल का कौन मतलब कि फ्लैजिला का मतलब क्या है, ये चलने का काम करेगा, ये लोकोमोशन का काम करेगा, ये प्रचलन का काम करेगा, है ना जी। इसके अलावा यूग्लिना में याद रखिएगा, इसमें सील वाल नहीं पाया जाता है, और सील वाल का नहीं होना, सील वाल का ऑब्सेंट होना, ये होता है एनिमल सेल का ये पाया जाता है फ्यूचर। तो सेल वाल का ना होना ये एनिमल सेल का फ्यूचर है। समझ में साथियों? अब देखिए आगे बात को समझते हैं कि यूग्लिना में आपको डायग्राम समझाएंगे हम आपको कि इसमें क्या क्या रहता है। इतना समझिएगा कि यूग्लिना में जो संग्रह भोजन है, स्टोरेज जो फूड है, इसमें पाया जाता है पारामाइलम। ये पारामाइलम क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है दो चीज का, एक पाया जाता है प्रोटीन बॉडी और एक पाया जाता है लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट। तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पारामाइलम। क्या कहते हैं? पारामाइलम। अब देखिएगा यूग्लिना में जो पोषण का वृद्धि होता है, न्यूट्रिशन का बात करते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना तो पहली तो बात ध्यान दिएगा कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों का गुण है। तो इसमें प्लांट का याद रखिएगा स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल का कौन सा हेट्रोट्रॉफिक। दोनों को मतलब कि एनिमल का हेट्रोट्रॉफिक और प्लांट का स्वपोषी, दोनों को मिलाकर बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। तो याद रखिएगा कि यूग्लिना में ना ऑटोट्रॉफ पाया जाता है ना हेट्रोट्रॉफ, इसमें पाया जाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रक्रिया। अब देखिए इसमें अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन का कि इसमें कौन सा पाया जाता है जनन, तो याद रखिएगा यूग्लिना में पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें पाया जाता है एसेक्सुअल होता है रिप्रोडक्शन। इसमें स्पेशल होता है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन रूप में, मतलब कि अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों। अब देखिए तो ये इसका मेन रहा फ्यूचर। और याद रखेगा कि अमीबा में एक मतलब कि शरीर को, बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक विशेष प्रकार का पाया जाता है ऑर्गेनिल, जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसका मेन काम होता है ओस्मो रेगुलेशन का। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है शरीर के अंदर साल्ट और वाटर की मात्रा को बैलेंस करने को हम लोग बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि ये पाया जाता है जलीय आवास में, तो जलीय आवास में साल्ट और नमक की मात्रा को बैलेंस करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर पाया जाता है ओस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आपको डायग्राम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसका ये मेन पॉइंट हो गया, इसका आवास क्या हो जाता है, इसको कनेक्टिव लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट गुण पाया जाता है। इसमें है ना जी, प्लांट का कौन सा गुण पाया जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल का फ्लैजिला पाया जाता है, और इसके साथ साथ में सेल वाल नहीं पाया जाता है ना जी। तो इसके अंदर संग्रह भोजन कौन सा है, पारामाइलम। इसमें कौन सा पोषण है, मिक्सोट्रॉफिक है। कौन सा होता है एसेक्सुअल बोलिएगा।
अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम डायग्राम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों कि ये जो मतलब कि यूरिना है, इसका बताते हैं आपको डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो देखिएगा ये यूरिना के अंदर यहाँ पर चमकता हुआ आपको दिखाई देगा एक स्पेशल ऑर्गेन जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, जहाँ से फ्लैजिला बाहर निकलता है और यहाँ से दो प्रकार का निकलता है फ्लैजिला। एक का नाम होता है एपिकल और एक का नाम होता है बेसल। तो ये हो गया आपका एपिकल वाला जो ऊपर वाला है, और इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं बेसल फ्लैजिला। बेसल फ्लैजिला और बेसल फ्लैजिला में पाया जाता है सिलिया, इसमें पाया जाता है जी सिलिया पाया जाता है, याद रखिएगा बेसल फ्लैजिला में। और इसके अंदर यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, याद रखिएगा इसके अंदर यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। चूंकि ये यूरिना एक प्रकार का यूकैरियोटिक है तो इसमें इसका केंद्र पाया जाता है ना जी। और इसका अंदर ये जो भोजन को संग्रह के लिए क्या होता है, पारामाइलम पाया जाता है। तो इस ये स्पेशल डायग्राम हो गया। अच्छा एक और बोलिएगा, हमने कहा कि पैरामीशियम का यूरिना का शरीर इस प्रकार बढ़ जाता है ऐसे, तो इसमें हो जाता है लंबोद्वीपी खंडन, मतलब ये लंबवत रूप से मतलब इसका शरीर दो भाग में बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं लंबवत बाइनरी फ्यूजन। तो ये रहा मेन, याद रखिएगा यूरिना के बारे में। और इसके बारे में आपको हम समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।